वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने रुकन असम्बली कुतुबुल्लाहपुर के वीपी विवेक आनंद गौड़ के हमरा हल्का असम्बली कुतुबुल्लाहपुर का दौरा करके मुख्तलिफ तरक्याती प्रोग्रामों में हिस्सा लिया। इस मौके पर वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने बाचूपल्ली के साई नगर में हुकूमत तेलंगाना की जानिब से 2 एकड़ अराजी पर मुश्तमिल मुस्लिम कब्रिस्तान का इफ्तिताह किया। इस दौरान वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने कुतुबुल्लाहपुर हल्का 128 चेंटल डिवीजन के तहत रोडार में श्रीनगर में तामीर की जाने वाली नई ईदगाह और मुस्लिम कब्रिस्तान का संगे बुनियाद रखा। बारज़ा वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने महाराजा गार्डन में मुनक़िदा हल्क़े कुतुबुल्लाहपुर के मुस्लिम अक़लियती भाइयों के इजलास में शिरकत की। इस मौके पर मुनक़िदा इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की क़यादत में तेलंगाना हुकूमत रियासत के गरीब और कमजोर तबक़ात की बेहतरी के लिए मुसलसल काम कर रही है। उन्होंने कहा कि BRS हुकूमत वाहिद हुकूमत है जो हर माह इमामों को तनख्वाहें दे रही है। तेलंगाना की रियासती हुकूमत मुस्लिम भाइयों के जरिए मनाए जाने वाले रमजान त्योहार के मौके पर गरीब मुस्लिम खानदानों को मुफ्त कपड़े तकसीम कर रही हैं। उन्होंने याद दिलाया कि तेलंगाना हुकूमत ने अक़लियतों की फलाह बहबूद के लिए बेशुमार स्कीमें मुतारिफ करवाया है। उन्होंने कहा कि गरीब मुस्लिम तलबा के लिए अक़लियती इक़ामती स्कूल्स कायम किए गए हैं और हर तालिब इल्म पर 1,25,000 रुपए खर्च किए जा रहे हैं। इस प्रोग्राम में BRS पार्टी के सीनियर अक़लियती कायदीन, डिवीजन सुदूर, मुस्लिम मजहबी कायदीन, मुकामी कायदीन और दीगर ने शिरकत की। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। इलाहा आलमीन मालिक मौला हमारी तकलीफ को कबूल फरमा। आमीन। मालिक मौला जनाब शेख साहब को सेहत व आफियत अता फरमा। आमीन। अल्लाह हुकूमत तेलंगाना को कामयाबी अता फरमा। आमीन। सियासत हुकूमत को के तौर पर कामयाबी नसीब फरमा। आमीन। आमीन। जनाब महमूद अली साहब को सेहत व आफियत अता फरमा। आमीन। मौला जनाब केरिया साहब को सेहत व आफियत अता फरमा। आमीन। अल्लाह उनकी खिदमत को कबूल फरमा। आमीन। महमूद अली साहब की खिदमत को कबूल फरमा। आमीन। अल्लाह जो माइनॉरिटीज के लिए दिन रात मेहनत मशक्कत करें मौला इनकी मेहनतों को कबूल फरमा। आमीन। अल्लाह ये ईदगाह के इफ्तिताह के लिए इसके काम के लिए इन्होंने जो खिदमत की मौला अपनी बारगाह में उनकी खिदमत को कबूल फरमा। आमीन। अल्लाह इनके लिए ज़रिया आखिरत में नजात का ज़रिया अता फरमा। आमीन। अल्लाह खुसूसन जनाब MLA साहब के विवेक साहब को सेहत व आफियत अता फरमा। आमीन। अल्लाह इनके जज्बे को कबूल फरमा। आमीन। अल्लाह इन्हें सेहत व आफियत अता फरमा। आमीन। अल्लाह जनाब मकसूद अली साहब को भी सेहत व आफियत अता फरमा। आमीन। जितने लोग इसमें शरीक हैं मौला सबको सेहत अता फरमा। आमीन। इलाहुल आलमीन हमारे इलेक्शन में जीते जनाब MLA साहब को बेहतरीन मेजॉरिटी के साथ कामयाबी अता फरमा। आमीन। आमीन। तेलंगाना हुकूमत को कामयाबी नसीब फरमा। आमीन। सीआर साहब को सेंट्रल गवर्नमेंट में असर रसूख अता फरमा। आमीन। मालिक को मौला इन्हें सारी दुनिया के लिए मिसाल कायम करने की तौफीक अता फरमा। आमीन। गंगा जमनी तहजीब का जो जवारा पेश करते हैं मौला खुसूसन महमूद अली साहब अल्लाह इनके कार्य खैर को कबूल फरमा। आमीन। अल्लाह इनके इक़दामात को कबूल फरमा। आमीन। अल्लाह गुनाह को बख्शिश के छोड़कर मौला ये तेरे घर के इफ्तिताह के लिए तशरीफ लाए मौला इनकी आमद को कबूल फरमा। आमीन। के तमाम अवाम के लिए खैर मकदम है मालिक मौला इनका खैर मकदम करते हैं। इलाहुल आलमीन की खिदमत को कबूल फरमा। आमीन। अल्लाह आने वाले इलेक्शन में मौला भरपूर कामयाबी नसीब फरमा। आमीन। मालिक मौला हमारी टूटी फूटी दुआओं को नबी मुकर्रम आक़ा नामदार ताजदार मदीना सरकार आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से कबूल फरमा। आमीन। अल्लाह सुब्हानहु व तआला फी रहमतिही करीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अफ़ज़ल सलावात व अअज़्ज़म मक़ामातिक व बारिक वसल्लिम सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा। कुतुबुल्लाहपुर कॉन्स्टिट्यूंसी में 2 ईदगाहों का इनाग्रेशन किया गया। अभी कुछ देर पहले कौन सा एरिया बेटा मिस्त्री नगर में 7 एकड़ पर ईदगाह बनाया जा रहा है और आज निज़ामपेट के अंदर यहाँ पर 3 एकड़ 3.5 एकड़ ज़मीन है। मैं ख़ास तौर से यहाँ की ईदगाह कमेटी के सदर साहब
और उनकी कमेटी को मुबारकबाद देता हूँ। और एक बात बताना चाहता हूँ, ये विवेक साहब जो है बड़े हरदिल अजीज इंसान है, केसीआर साहब के सही जानशी नहीं, सेकुलर इंसान है। और हमारी मैडम भी जो है बहुत मोहब्बत से सब कामकाज करते हैं। हम तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं। और एक बात मीडिया के ज़रिए यहाँ के कुतुबुल्लाहपुर के लोगों को बताना चाहते हैं। देखिए साहब, लीडर जो होता है ना, हमारे सीएम साहब भी दो बात कहते हैं। लीडर जो होता है, पहले उसको अपने वतन से मोहब्बत होना, दूसरी वतन में बसने वाले तमाम कौमों के साथ मोहब्बत होना। ये हमारा सारे और अल्लाह का फजल है, दो इतना बड़ी शानदार बन रही है। और इंशाल्लाह आने वाले टाइम पे ज़रूर हमको यकीन है पूरा कि 100% बीआरएस पार्टी हुकूमत बनाएगी। और खुतबुल्लाहपुर लोगों से मैं वादा लेना चाहता हूँ, आपका एक वोट भी वेस्ट होना नहीं चाहिए। जो आपके साथ जो मुकम्मल तरीके से इंसाफ करने वाली पार्टी है तो बीआरएस पार्टी है। हमारे महान और महात्मा सीएम है, हर शोबे हयात में मुसलमानों को तरक्की दिलाना चाहते हैं। अभी कुछ दिन पहले 125 एकड़ ज़मीन हमारे सीएम साहब ने खुद अपने हाथ से केटीआर साहब ने वक्फ बोर्ड के हवाले की। साबिका हुकूमतों ने लूट के खाया। इससे पहले कांग्रेस ने हुकूमत की, वक्फ बोर्ड के कई प्रॉपर्टियों को बेचा है उन लोगों ने, लैंड कोल्स बेचा है, कई जगह बेचे। मगर ये पहली हुकूमत है जो सरकार की ज़मीन वक्फ बोर्ड को गिफ्ट दे रही, इसका हम शुक्रिया अदा करते हैं। और हमारे सीएम साहब मुसलमानों को भी तरक्की याफ्ता बनाना चाहते हैं। मुसलमान आज जो बैकवर्ड हो चुके हैं उसकी एक ही वजह कांग्रेस की हुक्मरानी है। उन्होंने कभी भी हमको तालीम की तरफ तवज्जो नहीं दी। आज हमारे 204 रेजिडेंसी स्कूल में 1,40,000 लड़के और लड़कियां तालीम हासिल कर रहे हैं, उसमें 58,000 लड़कियां हैं। हर लड़के और लड़के पर 1,25,000 रुपये खर्चा करने वाले कोई लीडर है केसीआर साहब। सिर्फ रेजिडेंसी स्कूल पर 3,150 करोड़ रुपये खर्चा किया गया तेलंगाना हुकूमत बनने के बाद। कांग्रेस पूरा हम यहाँ 50 साल में भी उसके 98 खर्चा 50% पे खर्चा। तो आज एक ही कोई पार्टी अगर मुसलमानों को चाहने वाली तो बीआरएस पार्टी है, एक ही कोई लीडर तो केसीआर साहब है। उसके बाद हमारे और भी भाई यहाँ मौजूद है। क्या हिंदुस्तान आज़ाद होने के बाद 1947 से कांग्रेस हुकूमत की 50 साल, क्या किसी मुसलमान को डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया? कभी रेवेन्यू मिनिस्टर दी? सीएम साहब एक मुसलमानों को इतनी बड़ी इज्जत देने वाले हैं, जिस कौम के आदमी को आपकी तरफ से ओहदा मिलता है तो सारी कौम को इज्जत मिलती है। हम उनका हमारा काम है उनकी कदर करना चाहिए। इस दौर के अंदर सरकार आप जानते हैं दिल्ली में कौन है, हिंदुस्तान के हालात में एक होम मिनिस्टर बनाना मुसलमान को बना सकते क्या? ये सीएम साहब की हिम्मत है, मुसलमानों को इज्जत देने का एक तरीका है। तो इसलिए मैं तमाम मेरे भाइयों से हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूँ, आपका एक भी वोट वेस्ट नहीं होना चाहिए। आप जब से बार बार मिनिस्ट्री को बोल रहे हैं, मैं आपसे एक ही हाथ जोड़ता हूँ, इनको बहुत बड़ी मेजॉरिटी से जिताइए। नंबर 1 एमएलए हमारे ग्रेटर हैदराबाद हमारा विवेक होना चाहिए, पहले से डबल मेजॉरिटी से जिताना आपका फर्ज है। मैं तमाम मीडिया भाइयों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत खुशी की बात है, आज निज़ामपेट म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अंदर बहुत ही दिन से कई सालों से इंतज़ार है कि एक ईदगाह बन गया है अपने निज़ामपेट म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में, क्योंकि काम भी बहुत बढ़ गया। निज़ामपेट, बाजपल्ली और पगतनर गाँव थे इससे पहले, और अपना केसीआर साहब के सदारत में ये तो शहर बन गया। निज़ामपेट म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के मेयर भी हमारे नीला गोपाल रेड्डी मैडम साहब हैं, और डिप्टी मेयर कॉरपोरेशन पूरे हमारा बीआरएस पार्टी की है यहाँ पर। और मुसलमानों का आवाम भी बहुत बढ़ गया है कि बहुत मुश्किलात हो रहा है कि कब्रस्तान कहाँ रहें दो, नहीं तो नमाज ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए भी कहीं दूर जाना पड़ रहा है। तो आवाम भी बहुत ज़्यादा हो गए बोल के हम लोग सब महमूद अली साहब को फ़ोन करके मेरे रिक्वेस्ट करा कि बेटा ये अपना एक ज़रूरत है, बोलो ज़रूर देखेंगे बोल के हम लोग सब मिलकर निज़ामपेट म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के मेयर और सभी कॉरपोरेटर सब मिलके एक अच्छा जगह चुनेंगे बोल के ये जगह चुन के ऑलरेडी एक बार इसमें ईद की नमाज़ भी पढ़ी है, और ऑफिशियल भी 2-3 एकड़ का जो ज़मीन है वो पेपर भी मिल गया, और 1.5 एकड़ की और ज़रूरत है कि एक कमेटी हॉल भी बन जाए इसमें बोल के। अभी उसके लिए भी कोशिश हो रहा है कि अभी ज़मीन भी देख गया, वो पंचनामा करके वो भी ऑफिशियल अलॉटमेंट करने के लिए पूरी कोशिश करेंगे बोल के आप सब लोगों को मैं वादा करता हूँ। और इसके डेवलपमेंट के लिए भी अपना फर्दर भी कॉर्पोरेशन की तरफ से भी और अपने सीडीपी फंड से भी इसको लगा कर डेवलपमेंट करेंगे, पूरी कोशिश करेंगे बोल के कहते हुए बहुत खुशी की बात है। बहुत दिन से हम इंतज़ार थे कि ये महमूद अली साहब के हाथों से होना बोल के कई 1.5 साल से इंतज़ार था। आज वो अच्छा दिन आ गया, उन्हीं के अच्छे हाथों में से हो गया। बहुत अच्छी बात है, कुछ अच्छी एक आने वाले दिनों में सही बात अच्छी भी होने वाला है कि और
अपने पास निज़ामपेट म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अंदर अभी अपने निज़ामपेट एक गांव में भी एक कब्रस्तान के लिए ज़मीन दिया गया, बाचपल्ली में भी एक दिया गया, बाचपल्ली पुराने कब्रस्तान भी एक है और मल्लमपेट में भी एक है। तो ऐसे कई गांवों में भी जो कब्रस्तान का जो कमी है उधर भी एक एक करते हुए हम आगे आया। और यही बात 1.5 एकड़ का एक है, वो भी आने वाले दिनों में ज़रूर करेंगे बोले कहते हुए सब लोगों को सबकी तरफ से आप मुबारकबाद पेश करता हूँ कि बहुत ही दिन से की इंतज़ार था ये दिन के लिए, आज आ गया। बस आने वाले दिन में डेवलपमेंट कर लेंगे कहते हुए सब लोगों को और एक बार सलाम करते हुए मैं रुखसत लेता हूँ। आप सब लोगों को मालूम है, आप सबको मालूम होना चाहिए 2 इलेक्शन हुआ, अपने असेंबली इलेक्शन रहने दो, पार्लियामेंट इलेक्शन रहने दो, हर इलेक्शन में पूरे मुसलमान भाई और बहनों पूरे टीआरएस के साथ में ही अपन सब मिलकर मेहनत करना चाहिए। रहने दो, कांग्रेस पार्टी लीडर्स रहने दो, कई बार बड़ी बातें कर केसीआर साहब को रहने दो, फैमिली मेंबर्स को बहुत ही सबसे मिलकर रहते हैं, सबकी खिदमत करते हैं और मुसलमानों को भी दिल से ज्यादा चाहते हैं। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। उसी तरह जरूर लेना चाहिए, काम तो नौजवान ही कर सकते हैं। तो आज के कुतुबुल्लाहपुर में हमारे बहुत से भाई बहन आए, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। बड़े लोग पाबंदी से पढ़ रहे थे तो उसमें कोई नौकर नहीं जा सकता था, मेरी माँ को जाकर बुरा दिए आप लोगों के बीच में रखे। हमारा विवेक भाई भी बहुत से चीजों से वाकिफ है, इसलिए यहाँ पर अमन सुकून भाईचारे मोहब्बत इस्लाम जो बताता है, प्यार और मोहब्बत की तालीम देता है। जितना हमारे केसीआर साहब इस्लाम के बारे में जानते हैं। एक बार मैं बैठा था, किसी शख्स ने कहा साहब और डेनमार्क में कुरानों को जलाया जा रहा है। साहब ने कहा वो बेवकूफ है, कुरान को खत्म कर सकते हैं, कुरान अगर जिस दिन खत्म हो गई उस दिन दुनिया खत्म हो जाती है, ये कहने वाले केसीआर साहब। क्योंकि वो जानते हैं अल्लाह ताला ने कुरान को हमारे दिलों में और दिमाग में खत्म हो सकता। बोले वो बेवकूफ है, कुरान कभी खत्म ही नहीं हो सकती, जिस दिन क़यामत आएगी उस दिन खत्म हो। तो मौलाना हजरात यहाँ बैठे हुए इस्लाम बताता है, जो आदमी इक़्तिदार पर आकर आपसे साथ धोखा किया है, फिर एक बार धोखा खाने के बाद दूसरी बार हम धोखा नहीं खा सकते, ये नादानी की बात है। हमारे तेलंगाना बनने के बाद आप बताइए एक भी दंगा फिसाद है क्या? बताइए तेलंगाना के अंदर बहुत अमन का तेलंगाना है, वो देने वाले महान लीडर केसीआर साहब। इसलिए मेरे बहनों से कहता हूँ, मेरे भाइयों से कहता हूँ, तेलंगाना स्टेट में जो सुकून, जो अमन है, जो तरक्की है, वो कहीं हिंदुस्तान के किसी स्टेट में नहीं है। खाली हमारे सीएम साहब ने लास्ट टाइम जो है 10,000 इमाम और मौलाना हजरात को हदिया दिया गया था, 5-5 हज़ार रुपये। हमारी हुकूमत ने उन इमाम और मौलाना हजरात के जो हदिया दिया गया उनका मैं बताता हूँ 306 करोड़ रुपये, 306 करोड़ रुपये इमाम और मौलाना हजरात के अकाउंट में गए हैं अभी तक। अब तो और 7,000 लोगों को इजाफा किया गया, उसमें हर साल 105 करोड़ रुपये इमाम और मौलाना हजरात के अकाउंट में जाएंगे। आप बताइए हमारे जो इमाम है वो दीनी तालीम देते हैं, नमाजें पढ़ाते हैं, हमको नेक रास्ता बनाते हैं। कोई आज तक हिंदुस्तान में किसी हुकूमत में 1 रुपया नहीं दिया गया तेलंगाना बनने से पहले। और एक बार सीएम साहब को जो है जामे निज़ामिया बुलाया गया, कोई भी चीफ मिनिस्टर हिंदुस्तान आज़ाद होने के बाद हमारे इतना बड़ी यूनिवर्सिटी जामे निज़ामिया सीएम साहब ने मांगा। जब मिला मुफ्ती खलील अहमद साहब से तो उन्होंने कहा साहब ये थोड़ी सी रकम दे दीजिए, थोड़ा और हम एक्सटेंशन करना चाहते, एक ऑडिटोरियम बनाना चाहते। साहब ने पूछा कितनी चाहिए? साहब 1 से 2 करोड़ रुपये अगर दे दिए तो मेहरबानी हो। क्या मेहरबानी, क्या बात है, मेरा फर्ज है, ये इदारे को हिफाजत करना ये मेरी जिम्मेदारी है। सीएम साहब ने कहा अच्छे से अच्छा ऑडिटोरियम बनाइए, उसके लिए कितने पैसे दिए? 14 करोड़ 60 लाख रुपए देने वाले कोई लीडर है वो केसीआर साहब। मैं इसलिए कहता हूँ लोग मजहबी मुकामात पर तवज्जो नहीं देते। अभी विवेक साहब ने अभी तकरीबन 7 एकड़ पर ईदगाह का फाउंडेशन रख कर आए, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। कई बार पिछली मरतबा भी आया हूँ, कई बार प्रोग्राम में मुझे बुलाए और मैं बहुत प्यार भी करता हूँ। जब भी मिलते हैं तो हमेशा हाथ टुड्डी को हाथ लगा कर मिलता हूँ, कैसा विवेक पूछे पूछता हूँ कि मजबूत करना आपके हाथ में है, जब भी हमारे सीएम साहब सीएम बन सकते हैं। और माइनॉरिटीज भाइयों से कहना चाहता हूँ, माइनॉरिटीज का जो बजट है हम ये बताने के लिए आया हूँ, लोगों के बातों में मत जाइए। जितना हमारी स्टेट बनने के बाद तरक्की की है उसकी मिसाल कोई नहीं दे सकता। कांग्रेस वाले
कर्नाटक में जीतने के बाद क्योंकि कर्नाटक में बीजेपी थी इसलिए मुसलमानों ने उन्हें वोट डाला था। यहाँ तो हमारे महान और महात्मा लीडर केसीआर साहब है जिसके लिए हम अपनी जान भी दे सकते हैं। इतना अच्छा लीडर सदियों में पैदा होता है। मैं बताना चाहता हूँ हमारे मीडिया के भाई भी है, ऐसे जो लीडर पैदा होते हैं बार बार पैदा नहीं हो सकते। हिंदुस्तान में 2 लीडर पैदा हुए हैं। एक महात्मा गांधी थे जो मुसलमानों को चाहते थे, वो हमेशा सबके साथ अमन कायम करना चाहते थे। एक बार किसी ने महात्मा गांधी से सवाल किया था, आप आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं, आप कैसा हिंदुस्तान चाहिए आपको? उन्होंने क्या जवाब दिया? जिस तरह वो हमारे मुसलमानों के खलीफा थे, उनका दौरे हुकूमत मैं हिंदुस्तान में उसी तरह देखना चाहता हूँ। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु का वो जानते थे इस्लामी कल्चर से उनके दौर में किस तरह तरक्की भी, किस तरह डिस्ट्रिक्ट बने। ये 2 मिनट पैदा जिस तरह वो तेलंगाना बनने के बाद जिस तरह तरीके से गंगा जमुना तहजीब को फरोग दिया है, प्यार और मोहब्बत से रमज़ान जब आता है तो इफ्तार पार्टी करते हैं, सारे मस्जिदों में करवाते हैं।